नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। मैंने कहा चित्त वृत्तियों के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक जन्मजात आवेग है जो अंतःप्रेरणा से आता है, अर्थात ये एक प्राकृतिक या अंतर्निहित योग्यता है। बाबूजी के प्रश्न हाजिर थे। उन्होंने कहा, ये मूल चित्त वृत्ति क्या होती है, समझा दें। मैंने कहा, मूल चित्त वृत्ति जन्मजात है और वह जीव के अचेतन मन में होती है। जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वह व्यवहार करने लगता है। वह स्वाभाविक होता है। यह क्रिया करने के लिए सीखना नहीं पड़ता है, वह स्वतः होती है। अहम चित्त की सशक्त मूल वृत्ति है। इसी के आधार पर अन्य सारी वृत्तियां टिकी हैं। इसे चित्त वृत्ति, अहम भाव या अहंकार भी कहते हैं। बाबूजी ने थोड़े आश्चर्य से पूछा, आखिर ये होती क्यों हैं और कैसे कार्य करती हैं? जीवन जीने के लिए इनका प्राकट्य हुआ है। अहम की सोच है कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं दुखी हूँ, अतः जीवन में सुख की तलाश में ये प्रकट हुई है। जिस भी प्रकार से हो, इसका कार्य अपना और अपने स्वजनों का रक्षण करना है, उनके भोजन तथा उनकी देखरेख करना है। बाबूजी ने उत्सुकता से कहा, मैं समझ गया। शरीर की रक्षा और भोग को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वही अहम वृत्ति है। राजाओं में अहम वृत्ति अपनी चरम सीमा पर पाई जाती है। वह अत्यधिक भक्षण करता है और प्रजनन भी। अहम वृत्ति की पशुता उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। क्या वृत्तियां समाप्त हो सकती हैं? अध्यात्म चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। अहंता का भाव अर्थात अहम भाव से मुक्ति ही वृत्तियों का समापन है। वह गोल वृत्त की तरह है। इसका खेल पकड़ में आता है, तब सब बंद हो जाता है। हमने आज क्या जाना, दोहरा दें। अहम वृत्ति के प्राकट्य का कारण होता है जीव के अस्तित्व का बना रहना है। उसके रहने से जीव विकसित होता है। दूसरा है, अहं का कोई भी वास्तविक रूप नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है। जिस स्थान पर वो संबंध जोड़ता है वो उसका हो जाता है। तीसरा है, राजाओं में यह अहम वृत्ति अपने चरम सीमा का प्रदर्शन करती है। चौथा है, वृत्ति का खेल पकड़ में आया नहीं, वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद।